एब्सोल्यूट डोमिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिली है हील टीम की तरफ से, ब्रॉक लेसनर की तरफ से। एंड किस सुपरस्टार ने, किस मिस्टीरियस गाय ने हेल्प करी है हील टीम को टू विन द वॉर गेम्स मैच। एंड इसके अलावा क्या कुछ हुआ आज के सर्वाइवर सीरीज 2025 में, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट दी। सो रिव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आज का क्राउड था यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं उसने डिसअपॉइंट किया, बिकॉज आज सैन डिएगो से हो रही थी। एंड ऑब्वियसली जो क्राउड होती है वो इंटरनेशनल क्राउड के बाद थोड़ी यूएस क्राउड भी डिसेंट एनर्जी लाने लग गई थी शोज में। बट आज का जैसा क्राउड था, जैसे अप्रोप्रिएट रिएक्शन आना चाहिए था सही टाइमिंग में, वो कहीं ना कहीं लैग करा। तो कहीं ना कहीं क्राउड ने भी थोड़ा लेट डाउन किया। बट उसके अलावा इवेंट में क्या कुछ हुआ, क्या क्या मैचेस हुए, उस सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैच जिसने ओपन किया सर्वाइवर सीरीज को, वो था वुमेन्स वॉर गेम्स मैच। ऑब्वियसली वॉर गेम्स मैच से डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्ट करती है। एंड यहाँ पे जो फेस टीम और हील टीम थी, उसकी उतनी ज़्यादा बढ़िया बिल्डअप नहीं देखने को मिली थी हमें, जैसे मेंस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स वाले मैच की बिल्डअप थी। तो कहीं ना कहीं लग रहा था दैट कि जो एक्शन होगा मैच के लिए बचा के रख रहे हैं। एंड जैसे मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था दैट कि अगर फेस टीम भी जीतती है या हील टीम भी जीतती है, उससे खास फर्क पड़ेगा नहीं। आगे किस डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ले जाएगी इनकी स्टोरीज़ को, वो देखने लायक होगा। और वैसे ही हमें देखने को मिलता है दैट शार्लेट यहाँ पे स्टार्टिंग करती है। एंड इस बार जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नया किया था पिछले सर्वाइवर सीरीज से, वो था दैट कि जो केज में पार्टिसिपेंट्स रहते थे आने वाले, उसके जगह पार्टिसिपेंट एंट्री कर रहे थे सीधा एंट्रेंस से, रैम्प से। तो कहीं ना कहीं वो सरप्राइज एलिमेंट था दैट कि अब नेक्स्ट कौन आ सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा रॉयल रंबल वाली फील देखने को या बनाने को कोशिश करी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, बिकॉज ऑब्वियसली वन ऑफ द बिग 4 पेपर यूज़ होता है। तो ये थोड़ा चेंज मेरे को डिसेंट लगा। बट इस वुमेन्स वॉर गेम्स मैच ने स्लाइटली डिसअपॉइंट किया, बिकॉज उतनी वेपन्स की इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं देखने को मिली जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अगेन क्रेजी मूवमेंट्स थे। वो ईओ स्काई का डस्टबिन वाला मूवमेंट, वो डस्टबिन कैन लेके आने वाला मूवमेंट, वो हर ऐसा लग रहा है वॉर गेम्स मैच का टाइप ही बन गया है। एंड यहाँ पे जो एंट्रेंस करती है सबसे पहले वो होती है शार्लेट फ्लेयर, एंड हील टीम से एंट्रेंस करती है आस्का। एंड ईओ स्काई आती है ट्रैश कैन के साथ। जो फेस टीम थी उसकी अगर सीरीज से बात करें तो शार्लेट, आस्का, एलेक्सा ब्लेज, एजे ली हमें देखने को मिलती है। लास्ट में एंटर करती है रिया रिप्ली फ्रॉम फेस टीम। एंड यहाँ पे हील टीम की बात करें तो ऑब्वियसली स्टार्ट करती है आस्का, देन कायरी सेन, देन नाया जैक्स। एंड यहाँ पे जो एनएक्सटी सुपरस्टार थी लैश लेजेंड, एंड जिनको बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बेकार रिएक्शन देखने को मिलेगा। एकदम डेड थी उनके एंट्रेंस में क्राउड। आई डोंट थिंक सो क्यों ऐसा रिएक्शन देखने को मिला, या उनको पता नहीं था क्राउड को, या उतने एनएक्सटी में इन्वॉल्व नहीं थे। बट जैसे उनको रिएक्शन देखने को मिला, ऑब्वियसली किसी भी सुपरस्टार को डिसअपॉइंट करेगा अगर आपका वो पहला वॉर गेम्स मैच है। तो कहीं ना कहीं यही जो एलिमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं इस वॉर गेम्स मैच में थोड़ा सा नेगेटिव काम कर रहे थे। बट जो स्पॉट्स की बात करते हैं वॉर गेम्स मैच में, ऑल दो मैंने बोला था कि उतने क्रेजी स्पॉट्स हमें देखने को नहीं मिले जितना वॉर गेम्स मैच में होता है वुमेंस वाले में। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ईओ स्काई हाई फ्लाइंग एक्शन कर रही थी। इसके अलावा कायरी सेन की तरफ से भी हमें देखने को मिले अच्छे मूव्स। बट एंडिंग की बात करते हैं तो एंडिंग में हमें देखने को मिलता है दैट आस्का जा रही होती है अपनी आस्का मिस्ट के लिए, बट उसको बचा देती है शार्लेट फ्लेयर रिया रिप्ली को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी बॉन्ड भी दिखाने की कोशिश करी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, बिकॉज कि दोनों कैसे अच्छे टर्म्स में नहीं थे मैच से पहले। बट ये स्पॉट दिखाने के बाद जैसे एक्सपेक्टेशन लग रही थी या स्पेकुलेशन लग रही थी कि रिया रिप्ली एंड शार्लेट फ्लेयर के बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब दूसरे डायरेक्शन में जाना प्रेफर किया। तो वहाँ पे बचा देती है आस्का मिस से रिया रिप्ली को शार्लेट। एंड यहाँ पे देन हमें देखने को मिलता है कि ईओ स्काई फ्रॉम टॉप ऑफ द रोप डस्टबिन कैन अपने सर में डाल देती है। सेम ऐसा स्पॉट हमें पिछले वॉर गेम्स मैच में भी देखने को मिला था। एंड वो लैंड कर जाते हैं सभी हील टीम पार्टिसिपेंट के ऊपर। एंड यहाँ पे सभी नॉकडाउन हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर बेकी लिंच। एंड देन यहाँ पे बेकी लिंच एस्केप करने जा रही होती है, तो सबसे पहले उनको पड़ता है रिपटाइड फ्रॉम रिया रिप्ली। एंड लास्ट में अपने लॉक में फिगर अपने फिनिशिंग लॉक में लगा देती हैं एजे ली। एंड यहाँ पे एजे ली ने विक्ट्री दिला दी है फेस टीम को। एंड एजे ली से रिलेटेड एक और अच्छा स्पॉट था जब एजे ली अपनी एंट्रेंस कर रही होती है, देन बेकी लिंच उनको रोक देती हैं गेट में, तो देन वो ऊपर से चढ़ के एंट्री करती हैं। तो वो भी एक क्रेजी स्पॉट था। एंड यहाँ पे एजे ली ने टैप आउट करवा दिया बेकी लिंच को। एंड यहाँ पे फेस टीम को विक्ट्री दे दी है। एंड मैच के बाद मेरे को लगा था पॉसिबली हील टर्न देखने को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शार्लेट फ्लेयर का, बट कुछ भी ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं दिखाया। मैं भी बात के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई बचा रही हूँ। सेकंड मैच की जो कि था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिटवीन जॉन सीना एंड उनको फेस कर रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो। बहुत से लोग डिसअपॉइंट भी थे बिकॉज उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच में यूज़ कर सकते थे। एंड ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मे बी किसी सुपरस्टार के यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एंड मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो ब्रॉक लेसनर इवेंचुअली हो सकता है। बट यहाँ पे जो रिटर्निंग सुपरस्टार ने एंट्री करी इस मैच में,
उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग में बात करते हैं मैच कैसा था, कैसा पेस थी। तो स्टार्टिंग करते हैं दोनों सुपरस्टार, ऑब्वियसली जॉन सीना यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम ले रहे होते हैं, थोड़ा फिनिशर फेस्ट टाइप का ही था। यहाँ पे हमें 5 नकल शक्ल देखने को मिला। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला जो क्रेजी स्पॉट था वो था दैट जब डोमिनिक मिस्टीरियो एक फ्लैश के लिए जा रहे होते हैं आउटसाइड ऑफ द रिंग से, बट वहाँ पे वो बैरिकेड के थ्रू वैसे लैंड कर जाते हैं जैसे उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसा दिखा रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा एंगल दिखाया कि डोमिनिक को शोल्डर इंजरी हो चुकी है। एंड जो उनके साथ आए थे जजमेंट डे के मेंबर्स रकेल रॉड्रिगेज एंड रॉक्सेन परेज, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाते हैं। एंड ये पता लगता है कि सेल कर रहे थे एंड फेक इंजरी को डोमिनिक मिस्टीरियो, एंड इसका फ़ायदा उठाते हैं 619 कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे जो स्मार्ट मूव दिखाया रेफरी ने, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने पहले फेक की थी इंजरी एंड मेडिकल टीम भी आई थी, तो वहाँ से रेफरी का जो डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश करी थी ऑब्वियसली फिगर आउट कर देते हैं। तो वन ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट था जब रेफरी ने भी यहाँ पे अपना दिमाग लगाया। तो ए फिनिश हिट करते हैं जॉन सीना अपने डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, बट उसमें किक आउट कर देता है डोमिनिक मिस्टीरियो। तो यहाँ से लगा था दैट कि ये मैच और डेप्थ में जा सकता है। बट का मैंने प्रेडिक्शन की थी कि कोई ना कोई सुपरस्टार के यहाँ पे एक्सटर्नल सुपरस्टार की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो वहाँ पे सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो पहले होती है जजमेंट डे से। यहाँ पे फिन बैला एंड जेडी मैकडोना भी आ जाते हैं, जिनको एक कमाल का सुपर ए टाइप का हिट करता है जॉन सीना। तो वो अगेन वो रिक्रिएट करने की, जैसा उन्होंने रेसलमेनिया में किया था एज एंड बिग शो के साथ, वैसे ही कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश करी। बट यहाँ पे जिस सुपरस्टार ने अपना रिटर्न किया वो थी लिव मॉर्गन, जो कि स्पेकुलेशन भी लग रही थी कि मे बी अर्ली 2026 रॉयल रंबल या एलिमिनेशन चेंबर के टाइम उनका रिटर्न देखने को हमें मिले। बट उनको 1-2 महीने पहले ही उन्होंने रिटर्न कर लिया अपना। स्टार्टिंग में डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा टीज दिखाते हैं कि वो टर्न कर जाएंगे डोमिनिक मिस्टीरियो पे, उनको स्लैप भी करती हैं एंड हग भी करती है जॉन सीना को। तो यहाँ से लग रहा था दैट कि उनका बेबी फेस टर्न हो चुका है। देन बट अगेन वो आइकॉनिक सा वो आई रिएक्शन देती है जैसे सेम जॉन सीना ने दिया था कोडी रोड्स को जब उनका हील टर्न हुआ था। तो अगेन वो रिक्रिएट किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो मूवमेंट, एंड देन वो अपना लो ब्लो हिट कर देती है जॉन सीना को एंड टाइटल से अटैक कर देती है। एंड इसका फ़ायदा उठाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, 619 हिट करते हैं। यहाँ पे क्लीन पिन कर दिया है डोमिनिक मिस्टीरियो ने जॉन सीना को विद दी ऑब्वियसली हेल्प ऑफ लिव मॉर्गन। एंड यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो बन चुके हैं नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। जैसे मैंने बोला था प्रेडिक्शन वीडियो में दैट कि सीना का जो लास्ट मैच होगा वहाँ पे वो एज अ आईसी चैंपियन आएंगे, तो वो उतना एलिवेट नहीं कर पाएगा मे बी दूसरे वाले टैलेंट को। तो यहाँ से अब जो जॉन सीना का फाइनल मैच बच चुका है फॉर 13 दिसंबर, वो होगा एक नॉन टाइटल मैच। यहाँ से चैंपियनशिप उन्होंने ड्रॉप कर दिया है एंड एक थोड़ा काइंड ऑफ इमोशनल लुक भी देखने को मिला हमें जॉन सीना की तरफ से। वो उठते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देखने को मिलती है हमें जॉन सीना के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली उनका लास्ट पीली था एंड थोड़ा काइंड ऑफ इमोशनल भी हो गए थे। एंड अब यहाँ पे एक ही अपीयरेंस बच चुकी है सीना की, जो कि होगी एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स दिसंबर 13 एंड इंडियन टाइमिंग्स के हिसाब से ऑब्वियसली 14 दिसंबर 2025 को एयर होगा। एंड वो होगा सीना का लास्ट वन सिंगल्स मैच। हमें रेसलमेनिया 42 का पैकेज देखने को मिलता है, जैसा हमें सेम मैन की तरफ से देखने को मिला था ब्रॉक लेसनर, रोमन, सीएम पंक, कोडी रोड्स। उसी तरफ से वुमेन के साइड के या उनके पीओवीज के एंगल से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ कर दिया पैकेज फॉर हाइपिंग रेसलमेनिया 42 एंड वहाँ पे लिव मॉर्गन की भी एडिशन कर दी है। वो कहीं ना कहीं एक्साइटिंग था थोड़ा सा। इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है फॉर द वुमेंस चैंपियनशिप, फॉर द वुमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट स्टेफनी वकारिया, जो कि डिफेंड कर रही थी अपनी चैंपियनशिप अगेंस्ट निकी बेला। ऑल दो मैचेस में वो ज़्यादा टाइम लग चुका था एंड इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोटा ही रखना था। तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा हाई पेस में शुरू होता है, बीच में स्लो हो जाता है मैच, बट मेजर पार्ट में निकी बेला थोड़ा डोमिनेट कर रही होती है। डेविल की समय देखने को मिली हमें अनाउंसिंग टेबल में एंड रिंग के अंदर भी, एंड लास्ट में अपना फिनिशर हिट कर देते हैं स्टेफनी वकारिया टू निकी बेला। एंड यहाँ पे उन्होंने चैंपियनशिप रिटेन कर लिया। ऑब्वियसली बड़ा ऑब्वियस डिसीजन था ये, बिकॉज उनका जो अभी चैंपियनशिप रेन है उतनी लंबी भी नहीं हुई एंड ट्रिपल एच के में हमने देखा है दैट कि इतनी जल्दी टाइटल वो चेंज नहीं करवाते। तो यहाँ पे स्टेफनी वकारिया ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लिया है अगेंस्ट निकी। बात करते हैं ढंग से बात करते हैं द मेन इवेंट, जो कि हुआ सर्वाइवर सीरीज मेंस वॉर गेम्स मैच, जहाँ पे एकदम स्टार लोडेड ये मैच था फेस टीम एंड हील टीम दोनों की तरफ से। एंड यहाँ पे जो फेस टीम से स्टार्टिंग करते हैं मैच की वो होते हैं सीएम पंक, एंड क्योंकि एडवांटेज मैच जीत गए थे हील टीम की तरफ से, सो ऑब्वियसली जो थर्ड मेंबर आना था इस वॉर गेम्स मैच में वो होना था हील टीम से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं फेस टीम की सीएम पंक एंड हील टीम से स्टार्टिंग करते हैं ब्रॉन ब्रेकर, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को लग रहा था ब्रॉन ब्रेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा लेट रखेगी, बट उसको स्टार्टिंग में डाल दिया। तो अगेन डोमिनेट कर रहे होते हैं यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर स्टार्टिंग में, एंड सीएम पंक भी थोड़ा रिवर्सल मारने की कोशिश करते हैं। देन अगर फेस टीम के ऑर्डर के वाइज चले तो यहाँ पे सीएम पंक आते हैं, देन उसके बाद आते हैं
कोडी रोड्स, देन उसके बाद हमें देखने को मिले जिमी ऊसो, देन जे ऊसो, एंड लास्ट में आते हैं रोमन रेंस। एंड फेस एंड हील टीम की बात करें ऑर्डर की वाइज, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैच को ब्रॉन ब्रेकर, देन उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है देन लोगन पॉल, देन ब्रॉनसन रीड, एंड लास्ट में आते हैं ब्रॉक लेसनर फ्रॉम हील टीम। एंड यहाँ पे एक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली स्टार लोडेड ये मैच था, तो एक्शन वैसे ही होना था वॉर गेम्स वाला। इस मैच में भी थोड़ा फर्नीचर या इक्विपमेंट्स का उतना यूज़ नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली जो टैलेंट से इस मैच में इन्वॉल्व थे वो किसी भी नॉर्मल मैच को भी एक स्टार लोडेड मैच बना देंगे अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट ना भी हो स्टेयर्स की या किसी भी चेयर्स की। एंड यहाँ पे जो सबसे पहले क्रेजी स्पॉट आता है वो हमें देखने को मिला जब जिमी ऊसो या जे ऊसो में से कोई तो एक टेबल लाता है रिंग के अंदर, जो कि ऑब्वियसली फैंस भी डिमांड कर रहे थे, एंड चेयर्स भी ले आते हैं रिंग के अंदर ही। एंड यहाँ पे जे ऊसो की हमें जब एंट्रेंस देखने को मिली थी तो दोबारा वो एंट्रेंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा क्रिंज भी लगने लगा है। एंड जो इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी है वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट भी हो गई थी इस एक्ट के बाद, तो ये कहीं ना कहीं क्रिंज बना रहा है अब धीरे धीरे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को मे भी इसमें भी वर्क करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली हील टीम ही डोमिनेट कर रही होती है, देन ऑड्स को इवन करने के लिए यहाँ पे आते हैं जे ऊसो थोड़ा हार्ड हिटिंग मूव्स देते हैं, बट यहाँ पे जब फाइनली एंट्री होती है उस मॉन्स्टर की, ब्रॉक लेसनर आता है, एंड चेयर्स पड़ी होती हैं, टेबल्स पड़ी होती हैं, परफेक्ट वो स्पॉट होता है ब्रॉक लेसनर के लिए, सुप्लेक्स को हिट करते हैं, सभी को सुप्लेक्स सिटी में पहुंचा देते हैं एक टाइप से, एंड वो देन चेयर शॉट्स हमें देखने को मिलता है। एंड देन फेस टीम से एक ही मेंबर बच गए थे जिनकी एंट्री होनी थी, वो थे रोमन रेंस। एंड यहाँ पे अब ब्रॉक लेसनर ने दिमाग लगाया एंड यहाँ पे सोचा दैट कि अगर मैं रोमन को बाहर ही यहाँ पे ठिकाना लगा देता हूँ, मैच में उनको एंटर ही नहीं होने देता, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एडवांटेज मिल जाएगा हील टीम को। एंड क्योंकि रूल्स था कि अगर कोई भी सुपरस्टार किसी भी टीम से केज के बाहर चले जाता है तो मैच फोरफिट हो जाएगा उस टीम के लिए, एंड दूसरी वाली टीम जीत जाएगी ऑब्वियसली वो मैच। बट ये रूल तभी एप्लीकेबल था जब ऑफिशियली मैच स्टार्ट हो, एंड ऑफिशियली मैच तब स्टार्ट होता है जब सारी मेंबर्स एंटर कर जाते हैं वॉर गेम्स के केज में, तब वो ऑफिशियली मैच स्टार्ट होता है। तो यहाँ से एक लूप होल ढूंढा, स्मार्ट लूप होल ढूंढा ब्रॉक लेसनर ने, एंड वो रिंग केज के बाहर चले जाते हैं एंड वो भारी अटैक कर देते हैं रोमन रेंस को। ऑल्दो रोमन ही डोमिनेट कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, एंड फास्ट लग रहे थे आज वो रिंग में, स्टार्टिंग में सुपरमैन पंच वो हिट करते हैं। बट यहाँ पे जो पहला क्रेजी स्पॉट आया वॉर गेम्स मैच का वो था जब ब्रॉक लेसनर हिट कर देते हैं F5 आउटसाइड ऑफ द रिंग अनाउंसिंग टेबल में रोमन रेंस को, एंड ब्रूटलाइज कर देते हैं बाहरी रिंग के, एंड देन उनको उसी हालत में एकदम ब्रूटल हालत में अंदर लाते हैं वो रिंग के अंदर, एंड यहाँ से ऑफिशियली मैच स्टार्ट हो जाता है वॉर गेम्स मैच। देन यहाँ पे हमें कल्स का भी यूज़ देखने को मिला लोगन पॉल की तरफ से, जो कि वो पॉल हेमन उनको देते हैं, बट उनसे ले लेते हैं रोमन रेंस जब उनको स्पीयर हिट कर देते हैं कमाल का, एंड यहाँ से वो नकल उनके हाथ में आ गया था, तो पता लग गया था कि एक क्रेजी सुपरमैन पंच वाला मूवमेंट हम वापस देख सकते हैं इस वॉर गेम्स मैच में। वैसे ही हमें देखने को मिला, सबसे पहले ब्रॉनसन रीड को हिट करते हैं, लोगन पॉल को हिट करते हैं, ड्रू मैकिंटायर को हिट करते हैं, एंड जे ऊसो उनको सेटअप कर रहे होते हैं टेबल्स की तरफ। तो यहाँ से मेरे को लगा था कि वो पहुँच कर जाएंगे, एंड यहाँ पे जे ऊसो को वो स्पीयर हिट हो जाएगा, बट अगेन ब्रॉक लेसनर उनको उठाते हैं जे ऊसो का F5 के लिए, बट तभी स्पीयर हिट कर देते हैं थ्रू द टेबल्स रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को भी, एंड यहाँ से कहीं ना कहीं जे ऊसो भी इफेक्ट हुए उस मूव से। एंड देन क्लोजिंग सेगमेंट की बात करते हैं, दोनों इस तरफ ब्रूटलाइज हो रखे होते हैं दोनों ही टीम के मेंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लो ब्लो हिट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को, एंड उसका फ़ायदा उठाते हैं ब्रॉनसन रीड सुनामी वो हिट करते हैं। यहाँ पे GTS हिट कर देते हैं CM पंक ब्रॉन ब्रेकर को। तब यहाँ पे एक ऐसे कैरेक्टर या ऐसे पार्टिसिपेंट की एंट्री होती है इस मैच में जो कि पूरा ही कवर्ड होता है फेस टू बॉटम, ब्लैक उन्होंने मास्क पहना हुआ होता है, एंड स्टार्टिंग में बहुत से लोग इसको स्पेकुलेट कर रहे होंगे उनके मास्क को देख के कि ये मे बी सोलो सिगो हो सकते हैं, बिकॉज जैसे वो लग रहे थे दोनों ही कंफ्यूज लग रहे होते हैं, CM पंक भी ब्रॉन ब्रेकर भी, बिकॉज किसकी साइड ये लेंगे। देन यहाँ पे वो किक हिट कर देते हैं CM पंक को, एंड देन इसके बाद सबसे क्रेजी स्पॉट आया जब वो कर्व स्टॉर्म हिट कर देते हैं यहाँ पे CM पंक को। तो ऑब्वियसली लोगों को लगा कि ये सिग्नेचर मूव है सेथ रॉलिंस का, तो सेथ रॉलिंस पॉसिबल हो सकता है वो नाम जो कि उस मास्क के पीछे हो, बट उनका जो बॉडी साइज था या जैसे भी वो लग रहे थे, ऑब्वियसली अगर सेथ रियल में इंजर्ड हैं तो इतनी जल्दी वो रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसके बारे में भी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है। देन अगेन हील टीम को CM पंक पड़े होते हैं चिट, एंड देन जैसे ही उठते हैं उसको एक स्पीयर लगा देते हैं कमाल का ब्रॉन ब्रेकर, एंड यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने पिन कर दिया है जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है CM पंक, एंड यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने अपनी टीम को विक्ट्री दिला दी है। एंड यहाँ पे हील टीम यानी कि ब्रॉक लेसनर ब्रॉन ब्रेकर लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर वाली टीम को विक्ट्री मिल चुकी है। एंड यहाँ पे वो आइकॉनिक सा शॉट आता है जब पॉल हेमन सभी का हाथ रेस कर रहे होते हैं, एंड
ऐसा लगा था दैट कि वॉर गेम्स मैच के बाद हमें फेस टीम की तरफ से भी रिफ्ट देखने को मिलेगा, कोई मेंबर बगावत कर जाएगा या कैसा हमें देखने को मिलेगा। तो एंड यहाँ पे क्लोजअप पे दिखाया डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन एंड कोडी रोड्स के बीच, जहाँ पे रोमन कहते हैं दैट कि दिस वाज द लास्ट टाइम कि जब मैंने तुम्हें एज अ हेल्प किया एज अ टीम। तो अब यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू कहीं ना कहीं टीज कर रही है कि रोमन एंड कोडी रोड्स के बीच भी अब पॉसिबल स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती है फॉर रेसलमेनिया 42, बट उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। बात करते हैं कि वो कौन मिस्टीरियस गाय हो सकता है जिसने हेल्प करी हील टीम की, क्या वो विजन को ज्वाइन करने वाले हैं या वो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ऐसे यूज़ करेगी बीच बीच में टिल सेथ रिकवर ना हो जाए एंड वो 100% ना हो जाए, एंड देन डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा रिवील करे कि वो सेथ रॉलिन्स ही थे ऑल अलोंग द वे, जो कि हेल्प कर रहे थे बीच बीच में विजन वाली फैक्शन को। बट यहाँ पे जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, जो स्पेकुलेट कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस इंटरनेट में, वो हो सकते हैं दैट कि ये और कोई नहीं हो, ये हो सकता है या तो सोलो सिकोआ बिकॉज जैसे वो लग रहे थे पोस्टर वाइज, या बहुत ज़्यादा ही चांसेस है ये हो सकते हैं ऑस्टिन थ्योरी, बिकॉज ऑस्टिन थ्योरी भी हमें गाय भी देखने को मिला है, उनका भी कोई अपडेट नहीं थी। तो मे बी ऑस्टिन थ्योरी को नया मेंबर हो जिसने हेल्प करी है इस विजन फैक्शन में आने की, एंड उसको डब्ल्यूडब्ल्यू ऐड कर दे विजन फैक्शन में। हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये था कंप्लीट सर्वाइवर सीरीज 2025 वॉर गेम्स का रिव्यू। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट में बताना आपका सबसे फेवरेट मैच फ्रॉम द एंटायर मैच कार्ड। एंड तब तक के लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी।